हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीड किया। इस स्टडी के बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर डिफरेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका स्टडी हम करेंगे कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहला है कि इट प्रोटेक्ट्स इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, यानी कि कोशिका के अंदर के अंगों को बाहर के वातावरण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सुरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, इट हैज़ सेलेक्टिवली परमेबिलिटी एज द सेलेक्टिवली अलाउ द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो भी सामग्री है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका चयनात्मक चयन करता है आने जाने के लिए। मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री मेथड। तीन मेथड हैं सिलेक्शन के। तीन मेथड में पहला डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस और तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन क्या है कि दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर रीजन ऑफ द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन पास थ्रू डिफ्यूजन। दूसरा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस अकर ड्यू टू द imbalance of solute between cell interior and exterior without expenditure of energy. Solutions can be three types: isotonic, hypotonic and hypertonic. आइसोटोनिक यानी कि दो सॉल्यूशन के बीच में दोनों सिमिलर अगर सॉल्यूट हैं, साल्ट या शुगर ले लें, और वाटर कंसंट्रेशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक, यानी इक्वल टेंशन। इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेल मेंटेन देयर नॉर्मल शेप एंड फंक्शन। और हाइपरटोनिक, ए सॉल्यूशन दैट हैज ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्ट, लेस वाटर कंसंट्रेशन, दैट ए सेल इज सेड टू बी हाइपरटोनिक. A cell in a hypotonic solution shrink because water molecules tend to diffuse into hypertonic solution, resulting the disruption of the plasma membrane. इसके विपरीत, a solution that contain lesser salt, higher water concentration in the medium than the cell is said to be hypotonic. Cell kept in the hypotonic solution that in excess water as water molecule enter inside the cell, resulting the swelling and bursting of the cell. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अलावा तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी और एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यानी उल्टी दिशा में। हायर टू लोअर तो हम लोग आसानी से डिफ्यूजन में देख रहे हैं, लेकिन उसके कंट्रास्ट है कि लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड द हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी और एटीपी। प्रोटीन कैरियर्स इसमें काम करते हैं, जिसको ट्रांसपोर्टर कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन across the membrane, other mechanism also allow certain substance in the transversing the cell membrane. वो क्या है? एंडोसाइटोसिस, मतलब सामग्री को अंदर ले आने को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। टेकिंग द कंटेन इन इट इज द प्रोसेस थ्रू विच सेल इंजेस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब बाहरी पदार्थों को, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। एंडोसाइटोसिस इज टू टाइप: फेगोसाइटोसिस यानी सेल को खाना, दूसरा पिनोसाइटोसिस, सेल को पीने जैसा, जिसमें फ्लूइड कंटेनिंग सॉल्यूट होते हैं। और तो एंडोसाइटोसिस सामग्री को लेने का एक तो सेल ईटिंग होता है, या इम्यून जो सेल हमारे अंदर होते हैं वे जो भी फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया में जो रोगजनक या पैथोजेंस
वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनके चारों ओर वो फैल के पार्टिकल्स और उनको एक कैविटी बनाकर और उसको इनगल्फ कर जाते हैं ऐसे पार्टिकल्स को, इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस ब्रिंग फ्लूइड कंटेनिंग सोल्यूट इनटू द सेल थ्रू मेम्ब्रेन वेसल्स। एक्सोसाइटोसिस बाहरी सामग्री जो अंदर है सेल के अंदर उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस करते हैं। दिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ द एंडोसाइटोसिस एंड इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द वैक्यूल्स कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स with the plasma membrane as material all in discharge out of the cell. The plasma membrane in the some tissue cell are modified into finger-like projection called microvilli. इस तरह के प्रोजेक्शन आप जानते हैं कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। यह इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर पाया जाता है माइक्रोविलाई। और इंटरसेलुलर जंक्शन मीडिएटेड सेलुलर कम्युनिकेशन वाया डायरेक्ट कंटेक्ट, जिसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, सिंगुलर है प्लाज्मोडेस्मा। प्लाज्मोडेस्मेटा और जंक्शन बिटवीन प्लांट सेल्स वेयर एज गैप जंक्शन और प्रेजेंट इन एनिमल सेल। जैसे ये है दो सेल के बीच में ये इंटरकनेक्ट करने वाला प्लाज्मोडेस्मेटा है। इसको इस जंक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में यूनिट 13 में पढ़ेंगे, इसी सेल माइक्रोबायोलॉजी में, जिसमें ये प्लाज्मोडेस्मेटा का ये फिगर है। इसी के साथ फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।